जरा एक पल को उस घटना पर लौटो जिसने पूरे इंडिया को झकझोर किया था। दिल्ली के एक लड़के और लड़की ने बस इतना किया कि धर्म और जाति की दीवारें तोड़कर एक दूसरे से प्यार कर लिया। ना किसी का पैसा छीना, ना कोई जुर्म किया, ना किसी की जिंदगी खराब की। बस दो इंसान, दो दिल, दो सोचें एक दूसरे की तरफ खिंच गई। लेकिन उनके अपने ही घर में कुछ लोग जो रोज मंदिर जाते थे, रोज भगवान से सद्बुद्धि मांगते थे, उन्हीं लोगों ने एक रात फैसला किया कि भगवान और समाज की इज्जत बचाने के लिए इन दोनों को मरना होगा। और फिर जो हुआ वो तुमने न्यूज चैनलों पर देखा ही था। ऑनर किलिंग, यानी इज्जत बचाने के नाम पर हत्या। अब सोचो, अगर भगवान इतना ही दयालु है, अगर धर्म सचमुच इंसान को इंसान से जोड़ने आया है, अगर आस्था का मकसद सिर्फ अच्छाई है, तो फिर इंसान किसी दूसरे इंसान को भगवान की इज्जत बचाने के लिए क्यों मार देता है? क्यों एक अदृश्य सत्ता का नाम लेकर लोग किसी की जान भी ले सकते हैं और अपनी इंसानियत भी? यही वो बिंदु है, यही वो घटना है जहां से मिशेल ऑनफ्रे की किताब एथिस्ट मैनिफेस्टो की पूरी लड़ाई शुरू होती है। ऑनफ्रे कहता है, धर्म इंसान को अच्छा बनाने नहीं आता, धर्म इंसान को आज्ञाकारी बनाने आता है। और जब इंसान आज्ञा मानने की आदत डाल लेता है तो फिर वो ये भी नहीं सोचता कि वो सही कर रहा है या गलत। उसे बस ये लगता है कि भगवान ऐसा ही चाहता है। उसी सोच ने एक प्यार करने वाले लड़के लड़की को मार डाला। उसी सोच ने अफ्रीका में बच्चों को डायन बताकर जला दिया। उसी सोच ने तालिबान को लड़कियों की पढ़ाई हराम घोषित करवाई। और उसी सोच ने दुनिया के हर कोने में इंसान को इंसान से लड़वाया है। ध्यान देना, हर बार जो हथियार चलता है वो हथियार खुद नहीं बोलता, उसके पीछे हमेशा एक वाक्य खड़ा रहता है, ये भगवान की इच्छा है। ये किताब एथिस्ट मैनिफेस्टो इसी पागलपन के खिलाफ है। ये भगवान का विरोध नहीं करती, ये उस सोच का विरोध करती है जो भगवान को इंसान से बड़ा बना देती है, इंसानियत से बड़ा, अक्ल से बड़ा और आखिर में इंसान की आजादी से बड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान का आइडिया कैसे पैदा हुआ, धर्म कैसे इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, अंधविश्वास कैसे फैसले करवाता है, और ऑनफ्रे क्यों कहता है कि अगर इंसान को बचाना है तो भगवान के डर से आजाद होना पड़ेगा। और इस सफर की शुरुआत करते हैं किताब के पहले हिस्से से। चैप्टर 1, एथियोलॉजी। सोचिए, रात के 2 बजे एक गांव की सुनसान सड़क पर कुछ लोग मशाले लेकर दौड़ रहे हैं। उनके चेहरों पर डर से ज्यादा एक अजीब सी भरोसे वाली चमक है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें ये यकीन दिला दिया हो कि जो भी वे करने जा रहे हैं वही सही है। वे एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचते हैं जहां एक लड़का कांपता खड़ा है। उसका कसूर, उसने गांव की परंपरा पर सवाल कर दिया था। किसी ने कहा कि सवाल पूछना अशुभ है, किसी ने कहा कि यह देवता का अपमान है, और किसी ने तो यह भी कह दिया कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पूरी बस्ती पर आपदा आ जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद डर से भाग रहे थे, मगर उन्हें यह लगा कि डर से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि किसी एक इंसान को दोषी घोषित कर दिया जाए। यहीं से ऑनफ्रे की एथियोलॉजी शुरू होती है, यानी इंसान ने भगवान को नहीं बनाया, बल्कि इंसान ने अपने डर को भगवान का रूप दे दिया। जब बिजली कड़की और कोई समझ नहीं पाया कि ये क्यों होता है, तो ऊपर किसी अदृश्य मालिक की कहानी गढ़ दी गई। जब किसी के खेत में फसल खराब हुई तो बारिश का विज्ञान नहीं खोजा गया, ये मान लिया गया कि देवी नाराज है। ऑनफ्रे कहते हैं कि इंसान जितना बड़ा होता गया, डर का आकार भी उतना ही बड़ा होता गया, और फिर उस डर को काबू में रखने के लिए एक ही रास्ता चुना गया, भगवान सब देख रहा है। इस सोच का असर कितना गहरा होता है, ये समझने के लिए मुंबई का एक वाकया याद आता है। एक नौजवान ने लाइफ में पहली बार अपने घर वालों के नियमों से अलग कोई फैसला लिया। संस्कृति, जाति और मान्यताओं से बाहर की राह चुनी। परिवार का पहला रिएक्शन गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था। उन्हें लगा कि उनका देवता उनसे रूठ जाएगा, समाज उनको तिरस्कृत करेगा, गांव रिश्तेदारी उन्हें शर्म का प्रतीक बना देगी। यानी असली डर फैसले का नहीं था, असली डर था
ऊपर वाला क्या सोचेगा। और इस डर की आड़ में इंसान अपनी खुद की सोच को मार देता है। ऑनफ्रे कहते हैं कि धर्म ने इंसान को यह सिखाया ही नहीं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे स्कूल में वो टीचर जो ये कहता था, मैं जो कहूं वही सच है, वैसे ही धर्म इंसान को कहता है कि जो तुम्हें बताया गया है उसी पर रहो, बाकी सब भ्रम है। यही वजह है कि जब कोई इंसान नियमों की असलियत को पकड़ने की कोशिश करता है तो समाज इसे खतरा समझ लेता है। जैसे राजस्थान में एक बार एक लड़की ने अपने गांव के धार्मिक रिवाज पर खुले मंच में सवाल उठा दिया था, बस इतना कि अगर भगवान इंसाफ करता है तो फिर इतने भेदभाव क्यों। उस रात पूरे गांव में चर्चा थी कि उसने धर्म को चुनौती दे दी है। किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन सभी ये मान बैठे कि सवाल पूछना बुरा है, जवाब देना जरूरी नहीं। धर्म अक्सर इंसान की समझ को बढ़ाने नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता को मजबूत करने पर काम करता है। जैसे जब बड़े बड़े फैसले ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ दिए जाते हैं तो इंसान की खुद की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि तब इंसान कुछ भी कर सकता है और ये कहकर बच सकता है कि ये भगवान की इच्छा थी। यही वो मानसिकता है जिसने दुनिया में अनगिनत घटनाएं घटाई, जहां इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा किया गया और असल वजह हमेशा वही थी, डर और उससे पैदा हुआ एक काल्पनिक मालिक। ऑनफ्रे कहते हैं कि इंसान ने खुद की कमजोरियों को ढकने के लिए भगवान का सहारा लिया और फिर धीरे धीरे भगवान इतना बड़ा हो गया कि इंसान अपनी ही समझ पर शक करने लगा। यही एथियोलॉजी की जड़ है। जब इंसान ये समझ ले कि उसका डर ही उसका भगवान बना बैठा है तो पहली बार उसे अपने दिमाग की जंजीरें दिखाई देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बचता है, अगर भगवान का ये कॉन्सेप्ट असल में इंसान के डर से पैदा हुआ तो फिर कैसे 3 बड़े धर्मों ने इसे इतनी ताकत दे दी कि आज पूरी दुनिया इसकी पकड़ में है। आखिर कैसे एक अदृश्य सत्ता की कहानी पूरे समाजों, देशों और सभ्यताओं को अपनी मुट्ठी में ले सकती है? इस सवाल का जवाब आगे मिलता है। चैप्टर 2, मोनोथीइज्म्स। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान का डर सिर्फ उसका निजी डर नहीं रहा, अब वो संगठित हो चुका है। एक ही भगवान, एक ही किताब, एक ही आदेश, यही 3 बड़े धर्मों की नींव बन गए। और दिलचस्प बात यह है कि इन सब में भगवान अलग अलग हो सकते हैं, पर उनका स्वभाव लगभग एक जैसा है। हमेशा नाराज, हमेशा निगरानी में और हमेशा इंसान से कुछ न कुछ करवाते रहने वाला। सोचिए, एक ऐसी ताकत जिसकी किसी ने शक्ल तक नहीं देखी, वो इंसान को बता रही है कि उसे कैसे जीना चाहिए, किसे हाथ लगाना है, किससे दूरी रखनी है, किससे प्यार करना है और किससे नहीं। इस सब में सबसे बड़ा मजा यह है कि भगवान खुद तो बोलता नहीं, उसके संदेश इंसान ही देते हैं और उसी में असली खेल छिपा है। इस खेल को समझने के लिए लखनऊ की एक घटना याद आती है। एक परिवार ने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया क्योंकि उसने अपने धर्म से बाहर शादी की। आपको लग सकता है कि यह सिर्फ परंपरा का मुद्दा था, लेकिन वजह कुछ और थी। घर वालों को डर था कि मोहल्ला कहेगा तुमने भगवान की मर्जी के खिलाफ काम किया। यानी फैसला बेटे बेटी का नहीं था, फैसला किसी अदृश्य सत्ता का बताया गया। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपनी जिंदगी का रिमोट खुद नहीं पकड़ना चाहता, बल्कि किसी और के हाथ में दे देना पसंद करता है, सिर्फ इसलिए कि जिम्मेदारी उसके अपने कंधे पर ना आए। ऑनफ्रे कहते हैं कि मोनोथीइज्म का असली खेल ही यही है। एक सवाल करो और जवाब में तुम्हें बस एक लाइन मिलेगी, इसमें भगवान की इच्छा है। और इसी एक लाइन की वजह से इंसान अपनी अक्ल इस्तेमाल ही नहीं करता। जैसे एक बार अमेरिका में एक चर्च ने कहा कि आंधी आना भगवान का इशारा है कि लोग पाप कर रहे हैं। अब कोई मौसम विज्ञान की बात करे तो उसे ईमान में कमजोर कहा जाएगा, यानी सच से बचने का एक आसान तरीका बना दिया गया। सब कुछ भगवान पर डाल दो और खुद आराम से जीते रहो। धर्म जब अपनी पकड़ मजबूत करता है तब उसके नियम इंसान की असल जरूरतों से बड़े हो जाते हैं। जैसे मध्य पूर्व में कई जगह आज भी लोग मानते हैं कि कुछ कपड़े पहनना या न पहनना सीधे भगवान की आज्ञा है। अगर आप नियमों पर सवाल करें तो कहा जाएगा ये पवित्र आदेश है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये आदेश आया कहां से।
भारतीय समाज में भी कई जगह ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक नए विचार को अपनाए तो पूरा परिवार कह देता है कि तेरा विचार गलत है, क्योंकि ये हमने सदियों से ऐसे ही किया है। यहां असल चिंता विचार की नहीं, भगवान की बनाई उस काल्पनिक सीमा की है जिसे तोड़ते ही इंसान को डर लगता है कि कहीं ऊपर वाला नाराज न हो जाए। ऑनफ्रे कहते हैं कि ये तीनों बड़े धर्म इंसान को ये नहीं बताते कि कैसे सोचना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कहाँ रुक जाना है। यानी तुम ब्रह्मांड के रहस्यों पर सवाल कर सकते हो, लेकिन धर्म के नियमों पर नहीं। और यही वजह है कि इंसान धीरे धीरे खुद को छोटा समझने लगता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर मोनोथीइज्म का इतना गहरा असर है तो इनमें से सबसे प्रभावशाली धर्म क्रिश्चियनिटी इंसान को किस तरह मोड़ता है, और कैसे पाप, गिल्ट और कुर्बानी जैसे विचार इंसानी सोच पर हमला करते हैं? इसका जवाब अगले हिस्से में खुलता है। चैप्टर 3 क्रिश्चियनिटी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां धर्म सिर्फ डर का खेल नहीं रहता, वो इंसान के दिमाग के अंदर घुसकर उसे ये यकीन दिला देता है कि वो जन्म से ही गलत है। क्रिश्चियनिटी की सबसे चालाक चाल यही है, गिल्ट, यानी एक ऐसा अपराध बोध जिसे आपने किया भी नहीं, फिर भी आपको लगता है कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। और यही गिल्ट इंसान को इतना कमजोर बना देता है कि वो अपनी ही जिंदगी के फैसलों पर शक करने लगता है। सोचिए, एक बच्चा अगर खुश होकर हंस भी ले तो उसे कहा जाता था, जरा संभल कर, खुशी ज्यादा हो जाएगी तो भगवान को पसंद नहीं आएगा। यानी खुशी भी लिमिट में, हंसी भी लिमिट में, और जिंदगी भी लिमिट में, वरना ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा। यही क्रिश्चियनिटी ने सदियों तक किया। इंसान को बताया कि उसका शरीर गंदा है, इच्छाएं गंदी है, और जो भी आनंद है वो पाप है। इस मनोविज्ञान को समझने के लिए यूरोप का एक पुराना लेकिन बेहद चर्चित मामला याद आता है, गैलीलियो का। उसने सिर्फ इतना कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के। बस इस एक वाक्य ने चर्च को हिला दिया, क्योंकि अगर लोगों ने विज्ञान पर भरोसा कर लिया तो भगवान की बनाई कहानी पर कौन यकीन करेगा? इस डर में चर्च ने गैलीलियो को अदालत में घसीटा, उसकी उम्र घर में कैद में काटी गई, और दुनिया को कहा गया कि सवाल पूछना पाप है। क्या यह मजेदार नहीं कि सच बोलना पाप था और झूठ को भगवान की मर्जी कहा गया? और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, आज भी इस सोच की छाया दिखती है। जैसे कुछ साल पहले अमेरिका में एक छोटे शहर में एक लड़की पर चर्च ने दबाव डाला कि वो अपनी मर्जी से लिया गया रिश्ता खत्म कर दे, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं चाहता। लड़की ने कहा कि उसका भगवान उससे प्यार चाहता है, न कि कंट्रोल। लेकिन समाज के डर ने उसे घुटनों पर ला दिया। धर्म ने उसकी जिंदगी नहीं बदली, डर ने बदली। और वो डर हमेशा एक ही वाक्य से पैदा होता है, तुम पाप कर रहे हो। क्रिश्चियनिटी का पूरा ढांचा इसी पर खड़ा है। पहले इंसान को यह महसूस करवाओ कि वह दोषी है, फिर उसे मुक्ति, सैल्वेशन देने का वादा करो। जैसे किसी को पहले धक्का दो और फिर कहो, चिंता मत करो, मैं बचा लूंगा। ऑनफ्रे कहते हैं कि धर्म की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये इंसान की आजादी को गिल्ट की जंजीरों से बांध देता है। इंसान को लगता है कि अगर उसने खुद के लिए कुछ चुन लिया तो कहीं ऊपर वाला नाराज न हो जाए। यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी ने शरीर को हमेशा हथियार की तरह इस्तेमाल किया, इच्छा को पाप बनाकर, प्रेम को नियंत्रण बनाकर, और खुशी को खतरनाक घोषित करके। लेकिन असली सवाल यहां खड़ा होता है, अगर गिल्ट इतना शक्तिशाली हथियार है तो क्या होगा जब धर्म सिर्फ दिमाग पर नहीं, सरकार पर भी कब्जा कर ले? जब भगवान के नाम पर बने नियम ही कानून बन जाए? जब इंसान का व्यक्तिगत फैसला भी धार्मिक अदालतें तय करें? ये सवाल ऐसे नहीं जिनसे बचा जा सके, और इनका जवाब बहुत भारी है, क्योंकि वो सीधे ले जाता है अगले हिस्से की सबसे डरावनी दुनिया में, जहां धर्म, सत्ता और भगवान तीनों मिलकर इंसान की आजादी को निगल लेते हैं। यही दुनिया खुलती है। चैप्टर 4 थियोक्रेसी। अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां धर्म सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं रहता, वो कानून बन जाता है। सड़क से लेकर कोर्ट तक, घर से लेकर संसद तक, हर जगह ऊपर वाले की मर्जी चलने लगती है। और जब धर्म सरकार की कुर्सी पर बैठता है
तो इंसान की आजादी सबसे पहले मारी जाती है, बिल्कुल चुपचाप, बिना आवाज के। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी लड़की ने बाल कटवा लिए और उसे अदालत में खड़ा होना पड़ गया। वजह, यह पहनावा भगवान के नियमों के खिलाफ है। यह कोई कहानी नहीं। ईरान की असली अदालतें आज भी कई बार ऐसे ही फैसले सुनाती है। वहां कानून की किताब से ज्यादा ताकत धर्म की किताब की होती है और इंसान को सिखाया जाता है कि कानून तोड़ना गुनाह नहीं, धर्म तोड़ना असली गुनाह है। यही थियोक्रेसी का सबसे डरावना पहलू है। ये इंसान को ये यकीन दिलाती है कि भगवान के नाम पर दिया गया हर आदेश न्याय है, चाहे उसमें इंसानियत बची हो या न बची हो। भारत में भी कोई इसकी छाया से बचा नहीं है। कुछ साल पहले देश के एक हिस्से में एक बुजुर्ग आदमी को इसलिए भीड़ ने पीट दिया क्योंकि किसी ने अफवाह उड़ाई कि उसने धर्म का अपमान किया है। किसी ने खुद अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं, किसी को असली सच्चाई पता नहीं, मगर सबको यकीन था कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या ये अजीब नहीं कि इंसान बिना सोचे समझे सबसे भयानक काम कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे बताया गया है कि यह भगवान को पसंद आएगा। थियोक्रेसी में इंसान का दिमाग उसकी अपनी संपत्ति नहीं रहता, वो धर्म की मिल्कियत बन जाता है। जैसे अफगानिस्तान में, जहां लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी गई और तर्क दिया गया, ये खुदा की मर्जी है। कोई पूछे कि ज्ञान कब से गुनाह हो गया, पर सवाल करने की इजाजत ही कहाँ होती है। धर्म जब सत्ता बनता है तो सवाल उसके लिए जहर बन जाते हैं। ऑनफ्रे कहते हैं कि थियोक्रेसी का असली मकसद इंसान को अच्छा बनाना नहीं, उसे आज्ञाकारी बनाना है। जैसे एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे से पूछा ही न जाए कि वो क्या सीखना चाहता है, बल्कि सीधा बता दिया जाए कि ये सीखोगे वरना भगवान नाराज हो जाएगा। और धीरे धीरे इंसान अपने ही फैसलों पर भरोसा करना छोड़ देता है। वो खुद को तब तक सुरक्षित समझता है जब तक वो सोचना बंद रखे। लेकिन यहाँ एक बात बेहद दिलचस्प है। जब धर्म संसद पहुंचता है तो अपनी पवित्रता नहीं बढ़ाता, बल्कि अपनी राजनीति बढ़ाता है। भगवान की इच्छा के नाम पर बन रहे कानून अक्सर इंसान की स्वतंत्रता के खिलाफ जाते हैं। जो सोचना चाहता है वो बागी बन जाता है, जो सवाल करता है वो अपराधी, और जो चुप रहता है उसे धर्म का भक्त कहा जाता है। और यही एक बड़ा खतरा पैदा होता है। धर्म और सत्ता का ये मेल इंसान के लिए सबसे बड़ा पिंजरा बन जाता है। बाहर से लगता है कि ये आस्था का साम्राज्य है, पर अंदर सिर्फ डर का राज चलता है। अब सवाल ये है, अगर इंसान इस पूरी प्रणाली से बाहर निकलना चाहे तो क्या रास्ता बचता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान भगवान के डर, धर्म के नियंत्रण और सत्ता की जंजीरों से खुद को अलग करके अपनी सोच को आजाद कर सके? यही सवाल पूरी किताब के सबसे अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जहां यह समझ आता है कि इंसान को बचाने के लिए उसे किस चीज से आजाद होना सबसे जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे पूरी किताब हमें एक ही बात धीरे धीरे समझाती है कि इंसान असल में किसी भगवान के डर से नहीं, बल्कि अपनी ही सोची गई कहानियों से कैद रहता है। और जब ये कहानियां धर्म, नियम और सत्ता के सहारे कानून बन जाए, तो इंसान अपने ही बनाए हुए पिंजरे में ताला भी खुद ही लगा लेता है। ऑनफ्रे यही कहना चाहते थे कि अगर दुनिया में सचमुच कोई मुक्ति है तो वो किसी स्वर्ग से नहीं आती, वो आती है अपने दिमाग को सवाल करने की आजादी देने से। क्योंकि डर का सबसे बड़ा इलाज देवताओं को खुश करना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। और अगर इस पूरी किताब ने, इस पूरे वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया कि हम जो मानते हैं वो सच में हमारा मानना है या हमें सिखाया गया मानना है, तो समझ लो कि तुम पहले कदम पर पहुंच चुके हो। अब आगे का रास्ता तुम्हारी अपनी सोच तय करेगी। कोई किताब मजबूर नहीं करेगी, कोई भगवान डरा नहीं पाएगा, कोई भीड़ फैसला नहीं करेगी। फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी हलचल पैदा की हो, अगर तुम्हें लगा कि बातें कड़वी थी पर जरूरी थी, अगर तुम्हें लगा कि ये चीजें और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर करो। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले सुनकर मजा नहीं आता, उन्हें फैलाना पड़ता है। और हाँ,
लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस किताब की किस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा हिलाया, क्योंकि अगली बार जो वीडियो आएगा वो भी ऐसी ही एक ऐसी कहानी होगी जो तुम्हारे दिमाग का दरवाजा फिर से थोड़ा और खोल देगी। जल्द मिलते हैं।